नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब गाइस। आपके लिए मैं आज जो वीडियो लाई हूँ इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे डेली यूज में होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की। दिमाग में तो हमें आते रहते हैं पर हम बोल नहीं पाते। क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल के साथ रोज प्रैक्टिस करिए। देखना आप 2 महीने में क्या पता अंग्रेजों को भी टक्कर दे दें। तो गाइस चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे? सो वॉन्ट यू एवर टॉक टू मी? सो वॉन्ट यू एवर टॉक टू मी? क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू मीट हिम? वुड यू लाइक टू मीट हिम? आपकी पर्सनालिटी ठीक नहीं है। योर पर्सनालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। योर पर्सनालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। मेरे लिए घर से जुड़े काम करना भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू माई हाउस रिलेटेड वर्क एज वेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू माई हाउस रिलेटेड वर्क एज वेल। मैं उसके पास हेल्प के लिए जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू हर। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू हर। बच्चे को चादर उड़ा दो। पुट द शीट ओवर द बेबी। पुट द शीट ओवर द बेबी। उसने अभी तक बच्चे के ऊपर चादर नहीं डाली है। शी हैज़ येट टू पुट द शीट ओवर द बेबी। शी हैज़ येट टू पुट द शीट ओवर द बेबी। मैंने आपको अनगिनत बार बताया है। आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स। आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स। अनगिनत बार कहने के बाद भी तुमने खुद को सुधारा नहीं। हैविंग टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स टू, यू डिड नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी फिर भी करनी पड़ी। You have ruined my life. I didn't want to marry you, but I had to. You have ruined my life. I didn't want to marry you, but I had to. इतना लालची मत बनो। इतना लालची होने का कोई फायदा नहीं है। Don't be so greedy. There's no use of being so greedy. Don't be so greedy. There's no use of being so greedy. अब तुम मेरी समझ से परे हो। Now you are beyond my understanding. Now you are beyond my understanding. ये सवाल मेरी समझ से परे है। This question is beyond my understanding. This question is beyond my understanding. जहाँ तक मेरा सवाल है मैं इसे इस तरह से आजमाना चाहूँगा। As far as I'm concerned, we should try this way. As far as I'm concerned, we should try it this way. मीरा बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है। मीरा is sitting under the banyan tree. मीरा is sitting under the banyan tree. मुझे पता नहीं है कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर में फैसला करूँगा। I'm not sure what I want to eat. I'll decide in a while. I'm not sure what I want to eat. I'll decide in a while. वह उदास थी जबकि उसे खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए थी। She was sad while she should have tried to be happy. She was sad while she should have tried to be happy. समस्या का समाधान पहुंच से बाहर था और कोई इसे ढूंढ ना सका। The solution to the problem was out of reach and no one can find it. The solution to the problem was out of reach and no one can find it. पहली नज़र में मुझे नहीं लगा था कि हम साथ रह पाएंगे, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। At first sight, I didn't think we would be able to get along, but we have become great friends. At first sight, I didn't think we would be able to get along, but we have become great friends. यह किताब सचमुच बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे अभी इसे पढ़ना बंद करना होगा क्योंकि मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। This book is really very interesting, but I will have to stop reading it now because I have more important work left. This book is really very interesting, but I will have to stop reading it now because I have more important work left. राहिल की सोच मेरी सोच से उलट है। Rahil's thinking is opposite mine. Rahil's thinking is opposite mine. आसमान से परे क्या है? What is beyond the sky? What is beyond the sky? उसके लिए लक्ष्य बहुत से बाहर था, लेकिन सुनैना ने कभी हार नहीं मानी। For her, the goal was out of reach, but Sunaina never gave up. For her, the goal was out of reach, but Sunaina never gave up. मैं पिछले 3 महीने से जिम जा रहा हूँ और मैंने अपने फिटनेस लेवल में काफ़ी अंतर देखा है। I have been going to gym for the last 3 months and I have seen a significant difference in my fitness level. I have been going to gym for the last 3 months and I have seen a significant difference in my fitness level.
अब मुझे समझ में आया कि ऐसे व्यक्ति से बहस करने का कोई फायदा नहीं है जो अपना मन नहीं बदल रहा है. Now I understand what is the point of arguing with someone who is not going to change his mind. Now I understand what is the point of arguing with someone who is not going to change his mind. आखिरकार मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है. अब मैं आराम से घर जाऊंगा और पंचायत वेब सीरीज का नया रिलीज सीजन देखूंगा. आफ्टर ऑल माई शिफ्ट इज ओवर. नाउ आई विल कंफर्टेबली गो होम एंड वॉच द लेटेस्ट रिलीज सीजन ऑफ पंचायत वेब सीरीज. After all, my shift is over. Now I will comfortably go home and watch the latest release season of Panchayat web series. कमेंट करके बताना किस किस ने देख ली है. यदि आप बोर्ड परीक्षा के लिए पर्याप्त अध्ययन नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से निराशा में पड़ जाएंगे. इफ यू डोंट स्टडी इनफ फॉर द बोर्ड एग्जाम्स यू विल डेफिनेटली गेट इनटू अ सूप. If you don't study enough for the board exams, you will definitely get into a soup. ओबरॉय के साथ बैठक सुबह 11 बजे होगी. The meeting with Oberoys will be held at 11 a.m. The meeting with Oberoys will be held at 11 a.m. यदि वह समय पे नहीं पहुंचा तो निश्चित रूप से उसकी पिटाई होगी. He will definitely get beaten if he doesn't reach on time. He will definitely get beaten if he doesn't reach on time. मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता. I don't wanna go along with him. I don't wanna go along with him. रश्मि हमारे साथ ही आएगी. रश्मि will come along with us. रश्मि will come along with us. कार मंदिर के बगल में खड़ी है. The car is parked next to the temple. The car is parked next to the temple. बस स्टैंड के बगल में एक स्कूल है. There is a school alongside the bus stand. There is a school alongside the bus stand. वह कार रेस में मुझसे आगे है. He is ahead of me in the car race. He is ahead of me in the car race. हमें पूरे दिन पानी पीना चाहिए. We should drink water throughout the day. We should drink water throughout the day. गर्म हवा क्यों उठती है? Why does the hot air got up? Why does the hot air got up? कपड़े बक्से के बाहर हैं. Clothes are outside the box. Clothes are outside the box. काम कुछ ही घंटे में पूरा हो जाना चाहिए नहीं तो मुझे मूवी के लिए देर हो जाएगी. This work should be finished within a few hours, otherwise I'll get late for movie. This work should be finished within a few hours, otherwise I'll get late for movie. मेरी कुर्सी पर मत कूदो और ठीक से बैठो. Don't jump on my chair and sit properly. Don't jump on my chair and sit properly. हमें अपने बीच के मतभेदों को दूर करना चाहिए. We should get rid of the differences in between us. We should get rid of the differences in between us. यदि आप वैसे खुश नहीं हैं जैसे आप हैं, आप कभी भी खुश नहीं रहोगे. If you are not happy as you are, you will never be happy. If you are not happy as you are, you will never be happy. Got it, guys? मुझे 90 में से केवल 30 चीजें ही याद है. I remember only 30 out of 90 things. I remember only 30 out of 90 things. इस पीढ़ी के नैतिक मूल्य दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं. The moral values of this generation are failing day by day. The moral values of this generation are failing day by day. अमीर तो आलिशान छत के नीचे रहते हैं लेकिन गरीबों के पास घर तक नहीं है. The rich live under the luxurious roof, but the poor even don't have a house. The rich live under the luxurious roof, but the poor even don't have a house. वह अपने माता पिता के कहने पर डॉक्टर बनी. She became a doctor at the behest of her parents. She became a doctor at the behest of her parents. आनंद को खोजने के लिए सबसे जरूरी शर्त है शांत मन. The essential prerequisite to finding a joy is a calm mind. The essential prerequisite to finding a joy is a calm mind. भगवान का शुक्र है सरकार ने नीति बदल दी वरना आज ही मुझे बेचना पड़ता ये सब सामान. Thank God government changed the policy or else I would have had to sell all the stuff by today itself. Thank God government changed the policy or else I would have had to sell all the stuff by today itself. क्या वह इन दिनों स्कूल जा रही होगी? Will she be going to school these days? Will she be going to school these days? मुझे पहले ही अंदाजा था वह यहाँ नहीं आएगा. I already knew he wouldn't come here. I already knew he wouldn't come here.
वह राहुल वैद्य के नाम से एक मशहूर लेखक है। ही इज अ फेमस राइटर बाय द नेम ऑफ राहुल वैद्य। ही इज अ फेमस राइटर बाय द नेम ऑफ राहुल वैद्य। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके मुझे जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं। जय श्री राम।